हेमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है वो बता रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन कौन सा मेथड है, सैलीज मेथड, साइनोमेथड मेथड है, वह सबसे कैसे मेजर किया जाता है हेमोग्लोबिन, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा इन हेमोग्लोबिन को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, कैसा होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या है फंक्शन, क्या है इसको। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हेमोग्लोबिन है क्या, उसके सबसे पहले मीनिंग बताया हुआ है। और ऐसे भी देखते होंगे लिखा हुआ कि कहीं पे स्पेलिंग ये देखते हैं, कहीं पे स्पेलिंग ये देखते हैं हेमोग्लोबिन का। तो इस तरह से जो स्पेलिंग लिखते हैं ना वो अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं, और ये जो स्पेलिंग लिखते हैं ना वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं। और ये जो हेमो और ग्लोबिन तो वर्ड दिया हुआ है, हीम का एक्चुअल मीनिंग का जो होता है ना वो ब्लड होता है, और ग्लोबिन का मतलब होता है बॉल या स्फेयर। ठीक है। उसके बाद हेमोग्लोबिन आ जाता है कि हेमोग्लोबिन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये, मतलब कि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, वैसा प्रोटीन है जो आयरन कंटेन करता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और क्योंकि इसमें आयरन आयरन क्या है, मेटल है, तो क्योंकि इस प्रोटीन के साथ मेटल होता है तो इस प्रोटीन को मेटालोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। हेमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और आरबीसी का मेजर कंस्टिट्यूएंट ही यही होता है। 90% जो है ड्राई वेट आरबीसी का कंटेन कौन किए रहता है, तो हेमोग्लोबिन ही किए रहता है। ठीक है, मतलब मेजर पार्ट जो होता है आरबीसी का वो हेमोग्लोबिन होता है। और 1 हेमोग्लोबिन कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है हेमोग्लोबिन, 1 2 3 या फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तक को बाइंड ये कर सकता है। और हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं बताए हैं, यहाँ पे जब एस्टिमेशन बताएंगे तो उसमें बता देंगे, मेजरमेंट बताएंगे तो ये ओवरऑल जान लीजिए कि 12 से 20 ग्राम जो है हेमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर मतलब पूरे ब्लड का नहीं है, अगर 100 ml ऑफ ब्लड लेते हैं ना तो उसमें 12 से 20 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाएगा। हेमोग्लोबिन हैज ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, कितना ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, तो 1.34 ml ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा पर O2 पर ग्राम, इतना ऑक्सीजन पर ग्राम, ये इतना ml, 1 ग्राम में इतना, 1 ग्राम में इतना ml ऑक्सीजन को ये क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक साथ जब बाइंड करता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। हेमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कराता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कराता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाइंड कराएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको कहेंगे कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में ये भी एबिलिटी होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ये क्या करता है, बाइंड कर लेता है। मतलब जैसे कहीं पे धुआं जल रहा है, आग जल रहा है, वहां पे अगर बैठिएगा तो वहां पे आपको ऑक्सीजन से ज्यादा वो तेजी से मोनोऑक्साइड को ही बाइंड करने लगता है। मतलब कैपेसिटी एबिलिटी होती है पहले कि वो मोनोऑक्साइड मिलेगा तो उसी को बाइंड करने लगेगा। इसीलिए वैसी जगह पे, मतलब इसीलिए बोला जाता है कि आग जला के रात में नहीं सोने के लिए, ताकि नहीं तो वहाँ पे मोनोऑक्साइड भर जाएगा तो फिर उसी को वो करने लगता है बाइंड, और ऑक्सीजन को नहीं करता है, इसीलिए सफोकेशन होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है, तो अगर करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे कि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक टेट्रामर मॉलिक्यूल है ये। टेट्रा मॉलिक्यूल मालूम होगा, जैसे बाई 2 को बोलते हैं, ट्राई 3 को बोलते हैं, 4 अगर मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो इस तरह से 1 2 3 4 प्रोटीन जो है इसमें जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए टेट्रामर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस तरह चार जो है मॉलिक्यूल प्रोटीन का जुड़ा रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का चेन, 2 पेयर, 2 पेयर यानी कि टोटल 4, यानी एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4, इसीलिए इसको टेट्रामर स्ट्रक्चर इसका बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड ग्लोबीन चेन, यहाँ पे ग्लोब गलत लिखा हुआ है, ग्लोबीन चेन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड का जो प्रोटीन का जो चेन है यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्लोबीन चेन। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं ईच ग्लोबीन चेन, यहाँ सही लिखा है, एक ग्लोबीन चेन कितना क्या कंटेन करता है, तो कंसिस्ट करता है एक हीम,
ठीक है। और हीम क्या होता है, तो आयरन का और प्रोटोफायरिन का कम्प्लेक्स होता है। तो आयरन का इन फेरस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म कहने का मतलब आयनिक फॉर्म में होता है, Fe2+ के फॉर्म में होता है आयरन, इसीलिए उसको फेरस फॉर्म बोल रहा है। आयरन का कौन सा फॉर्म, तो फेरस फॉर्म, जो कि Fe2+ आयन के फॉर्म में होता है। और साथ में क्या होता है उसके, एक प्रोटोपोरफायरिन होता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। ये 2 अल्फा चेन बोलते हैं, ये दोनों अल्फा चेन है और ये दोनों प्रोटीन का बीटा चेन है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि एक आयरन है, बीच में जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे वो आयरन है, और हीम उसके चारों तरफ जो है वो हीम यानी वो परफायरिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज रहता है ये। एक मतलब एक ग्लोबिन चेन बोला ना, यहाँ पे एक ग्लोबिन है, ये एक प्रोटीन का चेन है, पॉलीपेप्टाइड का चेन है, उसमें एक हीम होता है जिसमें आयरन होता है इन फेरस फॉर्म, Fe फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। इसको भी ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पहला अल्फा, ये दूसरा अल्फा, ये पहला बीटा, ये दूसरा बीटा, यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन इसमें होता है। ये चारों चेन जो है, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन, दूसरा पॉलीपेप्टाइड का, तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड का चेन। उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्लोबलिन चेन भी बोलते हैं। ग्लोबिन चेन एक, दूसरा ग्लोबिन चेन, ये तीसरा ग्लोबिन चेन, ये दो तीन चौथा ग्लोबिन चेन। अब उसमें जो पोरफायरिन था वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एक कंपाउंड होता है पोरफायरिन जो वहाँ पे रहता है इस तरह से, जो यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसे, ये येलो वाला वो पोरफायरिन है, और बीच में उसके क्या है, जो छोटा सा बना हुआ है वहाँ पे आयरन होगा फेरस फॉर्म में, Fe2+। तो इस तरह का वो रहता है, और बीच में इसके आयरन रहता है। ये हो गया चारों तरफ पोरफायरिन और बीच में इसका आयरन, इस तरह का रहता है हीम। ठीक है, ये हो गया एक साथ पूरा हीम, जो कि यहाँ पे सारे एक एक चारों ग्लोबिन या चारों पॉलीपेप्टाइड चेन बोलिए वहाँ पे रहता है। ये हो गया स्ट्रक्चर एक हेमोग्लोबिन का। अब यहाँ पे टाइप्स है, टाइप्स जो है वो इसके बेसिस पे बताया हुआ है कि कब रहता है। जैसे एडल्ट में जो हेमोग्लोबिन रहता है वो एचबी रहता है, एचबी ए, हेमोग्लोबिन ए जो अल्फा 2 बीटा 2 होता है, एडल्ट में यही रहता है। फिटल हेमोग्लोबिन जो है HbF, ये अल्फा 2 गामा 2 रहता है। ये फिटल लाइफ में, फिटस जब होता है ना बर्थ से पहले, तो उस वक्त ये हेमोग्लोबिन होता है। HB पोर्टल, गोवर 1 गोवर 2, ये जो तीनों रहता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी कि अभी फिटस भी नहीं बना रहता है, एम्ब्रियो ही रहता है बर्थ से पहले, उस वक्त ये हेमोग्लोबिन रहता है बॉडी में। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब सेल एक है, अभी डिवाइड किया, बहुत सारा सेल बना दिया, बॉल ऑफ मास ऑफ सेल बना देता है, तो एम्ब्रियो बोलते हैं। वही जब थोड़ा डेवलप कर जाता है, हाथ पैर सर जो अलग अलग थोड़ा बनना शुरू हो जाता है, तब उसको फिटस बोलते हैं। ये बर्थ के पहले की बात बोल रहे हैं, जब जन्म नहीं हुआ है तब की बात। उसी को यहाँ पे देख लेते हैं कि जो HbA है वो सबसे ज़्यादा है, मेजर अमाउंट में होता है, 96% प्रेजेंट होता है इन द एडल्ट। और उसके अलावा 3.5% जो होता है वो क्या होता है, तो HbA2 होता है। HbA2 भी ये हेमोग्लोबिन ही है, मगर ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में के लिए काम करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ये वाले पॉइंट में, HbA2 जीन प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन फॉर अल्फा ग्लोबिन। ठीक है, मतलब कि हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सिर्फ क्या करता है, ये जीन जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि 3.5% होता है। ये एडल्ट की ही बात बताया हुआ है, जिसमें एडल्ट में यही हेमोग्लोबिन होता है, HbA और HbA1 और HbA2। और इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है, जो अभी बताया था, अल्फा 2 अल्फा बीटा 2। इसके बाद ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ के बारे में बता रहा है, एम्ब्रियोनिक या फिटल लाइफ, जब बर्थ नहीं हुआ है तब की बात, तो गोवर 1 गोवर 2 और HB पोर्टलैंड होता है एम्ब्रियो में। और उसके बाद जब फिटस का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे लिखा है कि 8th वीक जब हो जाता है डेवलपमेंट का, फिटस कोई बर्थ से पहले ही की बात है कि 8 हफ्ता हो जाता है, तब जो है वहाँ पे कौन सा हेमोग्लोबिन रहता है, तो फिटल हेमोग्लोबिन रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ HbF जो होता है। ठीक है, दिस रिमेन्स प्रीडोमिनेंट जब तक बर्थ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है यही रहता है फिटल हेमोग्लोबिन, और 50 to 90% होता है टोटल हेमोग्लोबिन का। लेकिन बर्थ के बाद, जब बर्थ हो जाता है, तब इसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करने लगता है, लेस देन 2% से भी कम हो जाता है
30 वीक्स ऑफ एज, बर्थ के बाद 30 हफ्ते के बाद। और तब प्रीडोमिनेंट क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कौन सा हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो HbA पाया जाता है। अब फंक्शन में आ जाते हैं, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और टिश्यू तक, लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजन बाइंड कराता है और पूरे टिश्यू में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है टिश्यू से कलेक्ट करके लंग्स तक, और लंग्स तक देता है ताकि उसको एक्सक्रीट कर सकता है लंग्स। तो प्राइमरी मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसको एक्सचेंज कराने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन ही करता है। लंग्स के पास से ले जाता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड के पूरी बॉडी के टिश्यू से कलेक्ट करता है और लंग्स तक वापस लाता है। ये इसका फंक्शन हो गया। तो इतना हेमोग्लोबिन के बारे में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हेमोग्लोबिन मेज़र कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड से किया जाता है। तो यहाँ तक यही रहने देते हैं, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।